Welcome back to my YouTube channel. So let's start the video. आज का जो टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ। हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिए थे और आज जो नदी है भारत में उस सब का अध्ययन करेंगे। हम लोग इससे पिछले क्लास में सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे है मान सरोवर झील, इस तरफ है अरब सागर और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। मानसरोवर सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से होते हुए भारत में लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर मिल जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान है। सिंधु नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है तो मानसरोवर झील से होते हुए, चीन होते हुए, भारत में लद्दाख होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु की ये सहायक नदियां है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें से झेलम, चिनाब और रावी का 20% पानी भारत यूज करता है और 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है। यहाँ पे रावी, व्यास और सतलज का 80% पानी भारत यूज करता है और 20% पानी पाकिस्तान यूज करता है। अब यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के गोमुख से गंगा नदी निकलती है और बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। यहाँ पे है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई भारत में है 25 किलोमीटर। गंगा का नाम गंगा किस पे पड़ा है तो जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो जाके गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा का नाम गंगा पड़ता है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब जाकर गंगा का नाम गंगा पड़ता है। गंगा की लंबाई भारत में है 25 किलोमीटर। ये भारत में, यहाँ पे भारत, इसके किनारे यहाँ पे हो गया पटना, हो गया, बहुत सारा है जो गंगा नदी के किनारे तट पे बसा हुआ है। तो गंगा नदी जब यहाँ पे बांग्लादेश में आकर प्रवेश करती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में आकर प्रवेश करती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है और गंगा नदी की लंबाई जो है 25 किलोमीटर है। गंगा की सहायक नदी यहाँ पे है यमुना, ये भी इसकी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन है तो यमुना है और यमुना की सहायक नदी है बेतवा और चंबल। यमुना की सहायक नदी है बेतवा और चंबल और गंगा की सहायक नदी है यमुना। एक नदी यहाँ पे है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो मानसरोवर झील होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। यहाँ पे देखिए, गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो जमुना हो जाता है और जब ये पद्मा और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो यहाँ पे
ये जब गंगा और जमुना मिल जाती है, यहाँ पे गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो पद्मा के नाम से जानते हैं, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो जमुना के नाम से जानते हैं, और जब पद्मा जमुना मिल जाती है तो उसे मेघना के नाम से जानते हैं। देखिए अब यहाँ से एक नदी है लूनी, जो कि अरावली पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी जो है ये यहाँ पे राजस्थान में अरावली पहाड़ी है। ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि लूनी नदी कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो वो नदी है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है और ये अरावली पहाड़ी से निकलती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक अमरकंटक। यहाँ पे अमरकंटक है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ से 3 नदी निकलती है। एक निकलती है सोन, और एक निकलती है महानदी, और एक निकलती है नर्मदा। जो इस चीड़ी का निर्माण करती है वो है नर्मदा और ताप्ती। यहाँ अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक है सोन, एक है महानदी और एक है नर्मदा, और यहाँ पे है ताप्ती। उसके बाद यहाँ पे है गोदावरी, और यहाँ पे है कृष्णा, और यहाँ पे है कावेरी। यहाँ पे है कावेरी। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुरा की पहाड़ी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुरा की पहाड़ी स्थित है। देखिए अमरकंटक से जो 3 नदी निकलती है, सोन, महानदी और नर्मदा। अमरकंटक कहाँ पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे है नर्मदा और ताप्ती के बीच। वैसे पूछता है एग्जाम में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो 2 है, नर्मदा और ताप्ती, और इसके बीच में कौन सी पहाड़ी, तो सतपुरा है। उसके नीचे है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को पूछ देता है हर एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी पूछे, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो हो जाएगा गंगा, और सबसे चौड़ी पूछे तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई तिब्बत में 2900 किलोमीटर है, और सिंधु के लंबाई 2880 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है, और गंगा नदी का नाम पद्मा पड़ जाता है जब बांग्लादेश में आती है। तो ये रहा आज का नदी, भारत की नदी। मुझे लगता है हम जो पढ़ाए हैं वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो आप लोग देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड जो टॉपिक समझ में नहीं आ रही है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। देख के बताइए कि ये बनाया हुआ आज का जो वीडियो है वो कैसा है।